हम आज एक तेज तर्रार और डिजिटल दुनिया में रहते हैं। सफल होने, समय सीमा को पूरा करने, उच्च गुणवत्ता वाला काम करने और अनियमित शेड्यूल बनाए रखने के दबाव ने हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भारी असर डाला है। इसके मद्देनजर संतुलन बनाना, जागरूकता विकसित करना और स्वस्थ आदतों का पालन करना जरूरी हो गया है। इसे हासिल करने का एक प्रभावी तरीका है अपने जीवन में योग को शामिल करना। आम गलत धारणा के विपरीत योग कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह तो जीवन जीने का एक तरीका है। इसमें सिर्फ आसन और मुद्राएं ही नहीं, बल्कि प्राणायाम, क्रियाएं, ध्यान, श्वास लेने का काम, सचेत जीवन, स्वस्थ आहार, स्वस्थ व शुद्ध मानसिकता भी शामिल है। इसलिए योग के फायदे कई गुना हैं, जो सिर्फ शारीरिक सुधार से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। यह शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए असंख्य लाभ प्रदान करता है। योग केवल चटाई या योगा मैट तक सीमित नहीं है। समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपनी दैनिक गतिविधियों में ध्यान पूर्वक जीवन जीने का अभ्यास ही योग है। आज जिस योग विधि को हम आपको बताने जा रहे हैं वह अत्यंत आसान व सहज है तथा योगाभ्यास प्रारंभ करने के तौर पर एक उत्कृष्ट योग है। एक बार इस योग को करके जरूर देखें। इसके लाभ और इसका असर आपको तुरंत दिखाई देगा। आज हम आपको प्रपद अर्ध उत्तानासन करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसे करने के लिए एक योगा मैट, चटाई, कंबल या कोई दरी बिछा लें और उस पर पहले खड़े हो जाएं। अब पैरों को थोड़ा सा फैलाते हुए श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुके तथा हाथ को इस तरह से दोनों पंजों के पास पर या जमीन पर कहीं स्थित करें। अब संतुलन बनाते हुए एड़ी को ऊपर उठाते चले जाएं। शरीर के पूरे वजन को पंजों पर लाएं। चेहरे पर और पैर के पिछले भाग पर आपको अत्यधिक तनाव और खिंचाव महसूस होगा। इस स्थिति में कुछ देर रुके, फिर श्वास लेते हुए सामान्य अवस्था पर आ जाएं। यह एक चक्र हुआ। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन्हें ध्यान लगाना आता है वे स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान लगाएं या फिर आज्ञा चक्र पर भी ध्यान लगाया जा सकता है। और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर पर जहां भी कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो, अपने ध्यान को वहां ले जाएं। प्रपद अर्ध उत्तानासन योगाभ्यास प्रारंभ करने के तौर पर एक बेहद उत्कृष्ट योगासन है। इससे चेहरा सुंदर व कांतिमय बनता है, नेत्र, कर्ण व नासिका के रोग में लाभप्रद है। साथ ही हमारी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाता है। यदि आप तंग हैमस्ट्रिंग की समस्या से जूझ रहे हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यह पैर के पिछले हिस्से की हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए अच्छा आसन है। इसके अभ्यास के समय सिर अर्थात मस्तिष्क आपके हृदय के नीचे होता है। इस वजह से रक्त का प्रवाह पैरों में होने के बजाय सिर की तरफ भी होने लगता है। इससे दिमाग में रक्त और ऑक्सीजन की अच्छी खासी मात्रा पहुंचने लगती है। शरीर के अंदर संतुलन की भावना पैदा करता है। किडनी और लीवर को सक्रिय करता है। दिमाग को शांत करने के साथ ही एंजाइटी से भी राहत देता है। सिर दर्द और इंसोम्निया की समस्या होने पर आराम देता है। यह आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला और लंबा करने और इसे और अधिक लचीला बनाए रखने में मदद कर सकता है। आगे की ओर खड़े होकर झुकने की मुद्रा रीढ़ की हड्डी के साथ चलने वाली मांसपेशियों को मजबूत करते हुए पीठ के निचले हिस्से में व्याप्त जकड़न को भी दूर करता है। इस आसन के दैनिक अभ्यास में जब शरीर आगे की ओर मुड़ता है, इससे पाचन अंगों को हल्की मालिश करने से चयापचय क्षमता बढ़ती है, पाचन तंत्र उत्तेजित होता है, तंत्रिका तंत्र को भी सक्रिय करने से लाभ मिलता है। जैसे ही आप नीचे की ओर मुड़ते हैं, यह उल्टी मुद्रा सिर और गर्दन क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को बढ़ाती है, जिससे मस्तिष्क को अधिक रक्त प्राप्त होता है और इसके कार्यों को उत्तेजित किया जा सकता है। कूल्हों और श्रोणि को तीव्र खिंचाव प्रदान कर सकता है, जो उन्हें गतिशीलता बढ़ाने और लचीलापन हासिल करने की अनुमति दे सकता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रक्तचाप संतुलित होता है तथा रक्त परिसंचरण पूरे शरीर में सही ढंग से चलता है। इसके नियमित अभ्यास से योगी नित्य युवा और निरोग बना रहता है। प्रपद अर्ध उत्तानासन संस्कृत के शब्द हैं। प्रपद से अभिप्राय पैर के अग्रभाग या पंजे से है। अर्ध का अर्थ आधे रूप से है। उत्तान का अर्थ शरीर को तानने से और आसन को शरीर की मुद्रा या स्थिति से जोड़ा गया है।
चूंकि इस आसन को करते समय पैर के पंजों को उठाते या तानते हुए आधे रूप में उत्तानासन किया जाता है, इसलिए इसे प्रपद अर्ध उत्तानासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे टिप टो हाफ फॉरवर्ड बेंड या टिप टो इंटेंस स्ट्रेच पोज कहते हैं। प्रपद अर्ध उत्तानासन के अभ्यास से विशेषकर स्वाधिष्ठान चक्र प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त आज्ञा, अनाहत, मूलाधार व विशुद्धि चक्र भी शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। उच्च निम्न रक्तचाप की समस्या वाले या दवा ले रहे लोगों को यह आसन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह रक्तचाप में बाधा डाल सकता है उस दशा में जब रक्तचाप बढ़ा हुआ हो या घटा हुआ हो, जिससे उन्हें चक्कर आ सकता है। वर्टिगो से पीड़ित लोगों को सिर नीचे की ओर झुकाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे चक्कर आने की समस्या बढ़ सकती है। पीठ की समस्या या स्पाइनल डिस्क विकार वाले लोगों को इस आसन को करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे स्थिति और खराब हो सकती है। पेट में सूजन, अल्सर या हार्निया से पीड़ित लोगों को इस आसन को करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पेट के क्षेत्र में खिंचाव होता है, जिससे जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को इस आसन को करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह एक उल्टा आसन है जो असुरक्षित स्थिति पैदा कर सकता है, जिससे जटिलताएं बढ़ सकती हैं। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो, वे भी इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो, तो इसके अभ्यास से दूर रहें। तो यह था प्रपद अर्ध उत्तानासन योग करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।